निवेदिता। प्रदेश में मतदान से पहले विपक्ष कितना ही योगी और दिल्ली दरबार के बीच के मतभेदों पर कहानियां बनाए, प्रदेश में योगी की छवि को लेकर कितने ही सवाल उठाए, ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच में तनाव पैदा करने का जिम्मेदार कितना ही योगी को क्यों न बताए। लेकिन एक बात तो साफ है कि अपनी हिंदुत्ववादी छवि को लेकर बीजेपी के समर्थकों के बीच में काफी लोकप्रिय हो गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लोकप्रियता ऐसी कि यूपी में चुनाव में पीएम मोदी को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं सीएम योगी। हिंदुत्व का सशक्त चेहरा होने के नाते योगी को पसंद कर रहे हैं लोग। विकास पुरुष के रूप में खुद को स्थापित करने में सफल हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पश्चिमी यूपी में तो विकास और हिंदुत्ववादी छवि वाले योगी के ही नाम पर बीजेपी समर्थकों ने मोहर लगाई है, क्योंकि हिंदू मतदाता योगी राज में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दरअसल यूपी में जबरन धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भी लोग डरे हुए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में अगर योगी सरकार सत्ता में नहीं लौटती है तो फिर हिंदुओं को भी अपना धर्म बदलने पर मजबूर होना होगा। फिर बारी आती है विकास की। यूपी में कराए गए सर्वे में योगी सरकार में किए गए कामकाज को भी लोगों ने गिनवाया है। सड़कों की हालत पहले से बेहतर हुई है। प्रदेश की बिजली व्यवस्था में भी बहुत सुधार आया है। बीजेपी शासन में बेहतर स्थिति में कानून व्यवस्था है। योगी राज में प्रदेश छोड़कर गुंडे माफिया भाग चुके हैं। योगी राज में अनुशासन दुरुस्त है। राम मंदिर निर्माण का रास्ता भी योगी राज में ही साफ हो पाया है। कुंभ मेले का भव्य और सफल आयोजन भी योगी राज में ही किया गया। योगी राज में शिलान्यास कराए गए कुछ अधूरे काम भी हैं, जिन पर काम अभी जारी है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम अभी अधूरा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम अभी जारी है, गढ़मुक्तेश्वर घाट की परियोजना पर भी काम जारी है। तीर्थ स्थलों में योगी ने विकास को प्राथमिकता दी है। हिंदुत्व के प्रतीकों की सुरक्षा योगी राज में ही संभव है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को लेकर लोगों के बीच में नाराजगी नहीं है, नाराजगी है। वजह है ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह जैसे लोग, जो जनता के बीच कभी नहीं जाते, जन समस्याओं को कभी नहीं सुनते। लेकिन फिर भी वेस्ट यूपी की इन विधानसभाओं के लिए योगी के नाम पर बीजेपी को वोट देने के लिए लोग तैयार हैं, क्योंकि अखिलेश को विकल्प के रूप में नहीं देख पा रहे हैं वेस्ट यूपी के लोग। अलीगढ़ की अतरौली सीट पर कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह के भी वोटर उनसे नाराज हैं, लेकिन वोट फिर भी योगी के नाम पर बीजेपी को ही जाएगा। कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी में जहां 10 फरवरी को मतदान होना है, वहां के मतदाता भले ही अपने यहां के विधायक से असंतुष्ट हो, लेकिन फिर भी वोट योगी के नाम पर बीजेपी को ही देने का मन बना रहे हैं। 2017 की तरह इस बार मोदी के नाम पर नहीं, बल्कि योगी के नाम पर लोग बीजेपी को अपना बहुमूल्य मत देना चाहते हैं। हिंदुत्व की रक्षा के लिए कमल के निशान पर बटन दबाना चाहते हैं। मतलब ये कि इस बार फिर अगर बीजेपी सत्ता में लौटती है तो इसका श्रेय पीएम मोदी को कम, सीएम योगी को ज्यादा जाएगा। इसे मोदी लहर या मोदी सुनामी नहीं, बल्कि योगी मैजिक कहा जाएगा। दरअसल पहले साल 2014 में, साल 2017 में मोदी के गुजरात विकास मॉडल की चर्चाएं बहुत ज्यादा थी। 2014 में बनी मोदी सरकार से प्रभावित लोग यूपी में भी डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते थे और उसी के लिए उन्होंने वोट भी किया था। लेकिन अब लगता है जैसे इस चुनाव को जीतने के लिए योगी को मोदी के नाम का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। योगी अपने आप में ही सक्षम है इस चुनाव को जीतने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी को अब नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा लेने की जरूरत है, या फिर अपने विकास कार्यों, अपनी हिंदुत्ववादी छवि के बल पर वो इस बार चुनाव में जीत हासिल करने में खुद ही सक्षम है? क्या अब यूपी में नरेंद्र मोदी बन गए हैं योगी? इस पर आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें।